गुरुग्राम से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, हम बिल्डिंग हादसे में राहत बचाव कार्य तेजी के साथ जारी है। तो आपको बता दें कि एक व्यक्ति को सुरक्षित बाहर भी निकाल लिया गया है। व्यक्ति को फौरन अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आपको बता दें कि 16 घंटे से लगातार राहत बचाव का जो कार्य है वो बहुत तेजी के साथ किया जा रहा है। बचाव कार्य में फिलहाल एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम तेजी के साथ काम कर रही है। हादसे में कल एक महिला की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि विश्राम कुमार मीणा को इसकी जांच भी यहां पर सौंप दी गई है। तो हादसे में कल एक महिला की मौत हुई थी और वहीं एक शख्स का सही तरीके से रेस्क्यू कर लिया गया है, फौरन अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। आज 14 घंटे हो गए हैं। हमारे सीआईएल यानी कि हमारी कंपनी की तरफ से ना कोई डायरेक्टर है, ना कोई सीनियर मैनेजमेंट है, ना कोई हेल्प है। एनडीआरएफ की टीम को भी रेजिडेंट्स ने हेल्प करा है। चिंतल्स की तरफ से एक व्यक्ति भी हमारी हेल्प करने नहीं आया। रजिस्ट्री सबकी हो गई है और ये 3 साल से प्रॉब्लम है। ये सारे लोगों को दिक्कत है और सारे लोग यही चाहते हैं कि जो हमारे सीआईएल के कॉर्पोरेट्स हैं उनको जल्द से जल्द पुलिस गिरफ्तार करे और हम सबको जस्टिस मिले। आप एफआईआर लिखिए, आप कंप्लेंट डालिए, कोई हमारी सुनवाई नहीं है। ये देख लीजिए, हम लोग यहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं कि मीडिया को आने दीजिए, हमें अपनी बात पहुँचाने दीजिए दुनिया तक। कोई नहीं हमें आने दे रहा है। एफआईआर नहीं लिखते हैं ये। पुलिस इज प्रोटेक्टिंग द बिल्डर। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ गुरुग्राम से हमारे संवाददाता नीरज हमारे साथ लाइव जुड़ गया है। नीरज, जिस तरीके से लोगों का साफ तौर पर कहना है कि बीते 3 साल से समस्या बनी हुई है और अब हादसा हुआ, एक महिला की मौत हो गई, अभी अपडेट मौजूदा स्थिति में क्या मिल पा रही है? देखिए, एक महिला की मौत नहीं हुई है, अब ये तीसरी महिला की यहाँ पे मौत सामने आई है। एनडीआरएफ की जो टीमों से, उनके अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई तो एक महिला का और शव इनको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 2 महिलाओं के शव यहाँ से निकाले जा चुके हैं, जबकि एक व्यक्ति को यहाँ से सकुशल रेस्क्यू करके यहाँ से गुरुग्राम के मैक्स हॉस्पिटल में भेजा गया है, यहाँ से रेफर किया गया है। हमारे साथ यहाँ पे रहने वाले एक जो रेजिडेंट भी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, एक बार अपना नाम बताइए और क्या कहेंगे इस हादसे के बाद, क्या स्थिति है यहाँ की? मेरा नाम प्राज्ञ शुक्ला है, मैं यहीं पे रहता हूँ। इस हादसे के बाद एक डर का माहौल है चारों तरफ। आप अगर दिखाया कैमरे में सबको तो ये जो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये बेसिकली डर के बैठे हैं और इस बिल्डिंग को पूरा खाली करा दिया गया है। तो अब आप ये सोच सकते हो कि वो लोग कैसे रात भर उन्होंने बिताई होगी अपनी इतनी ठंड में, और किसी के घर पे जाकर या क्लब हाउस में उन्होंने अरेंजमेंट कराया है। लेकिन फिर भी अभी तक मुझे कोई ऐसा नहीं दिखता है जिम्मेदार व्यक्ति जो आकर बोले कि हाँ इसकी मैं जांच कर रहा हूँ। कुछ भी है, लेकिन एक सच में डर का माहौल है। और यहाँ जितनी भी बिल्डिंग बनी है, द्वारका एक्सप्रेस में एक बड़ी चीज ध्यान देने वाली है, ये पूरा इलाका दलदली है। यहाँ पे 6 फीट पे अगर आप किसी भी बगल में खेत में सड़क के नीचे जाएंगे ना, तो आप 6 फीट पे वहाँ पानी मिल जाएगा। तो ये किस तरह से बिल्डिंगें बन रही है, इसकी एक जांच होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। अच्छा, जनता टीवी के पास एक ये भी जानकारी है कि आप 1 साल पहले इस बिल्डर के खिलाफ गए थे गुरुग्राम पुलिस के पास, क्या कुछ वो मामला है और क्या आपकी गुहार को गुरुग्राम पुलिस ने सुना था? यहाँ पे कई रेजिडेंट एक बार गए थे, इनफैक्ट 2 बार यहाँ पे एफआईआर की जा चुकी है, 1 साल पहले और 1.5 साल पहले। एग्जैक्ट डेट मुझे 21 सितंबर और उसके पहले गए थे, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ नहीं। यहाँ पे अब बिल्डर ने उनसे क्या बात करी है, क्या हुआ, पीछे काफी इश्यूज उठाए गए हैं। कई बिल्डिंगों की हालत में प्रॉब्लम है यहाँ पे, वो डेली रिपेयरिंग का वर्क करते रहते हैं, लेकिन कोई ठोस कदम उठाया नहीं गया। डीटीपी विभाग ने भी यहाँ पे ऑडिट कराया था, डीटीपी आरएस भाट ने खुद आदेश जारी किए थे जिसमें कि खामियां भी पाई गई थी। क्या लगता है कि उन खामियों के ऊपर अगर संज्ञान लिया जाता तरीके से तो ये हादसा नहीं होता? ऑब्वियसली अगर आपको कोई इशू बताया गया है, अगर आपने ठोस कदम उठाए होते तो अभी ये हादसा नहीं होता। तो बेशक इसमें प्रशासन को भी देखना चाहिए कि गलती कहाँ पे हुई। अच्छा, कितने कब आए थे आप यहाँ पे, कब पोजीशन मिला था, कितने का फ्लैट आपने खरीदा था? यहाँ पे मैं तो रेंट पे रहता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो प्राइस चल रहा है वो 2 करोड़ का है। 2 अलग अलग तरह के फ्लैट है, तो 2 करोड़ से स्टार्टिंग है इसकी, और जो 3 BHK है वो 1.5 करोड़ से स्टार्टिंग है। तो काफी प्रीमियम प्रोजेक्ट है ये जो बोला जा रहा है, लेकिन क्वालिटी के अकॉर्डिंगली मुझे अब तो सच में डर लग रहा है। तो कल के हादसे के बाद से जो एटलीस्ट रेंट पे रह रहे हैं लोग, वो तो दूसरे के ढूंढने लगे। देखिए, जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो फ्लैट जहां से ये हादसा शुरू हुआ था, 6ठी मंजिल से, जो 6ठी मंजिल का जो इलाका था वो भरभरा कर नीचे गिरा था। अभी भी एनडीआरएफ की टीमें और एसडीआरएफ की टीमें, गुरुग्राम पुलिस के अधिकारी या फिर दमकल विभाग के अधिकारी यहाँ पे रेस्क्यू में जुटे हैं, जिसमें कि इस हादसे में
तीन महिलाओं की मौत सामने आ चुकी है, जबकि एक शख्स को रेस्क्यू कर यहां से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक और मैं आपको चीज दिखाना चाहूंगा, जो वो आप स्ट्रक्चर देख रही हैं दो बिल्डिंगों के बीच में, वो भी बिल्डिंग बनने के बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर को बनाया गया। ये दोनों जो बिल्डिंग आपसे सामने देख रहे हैं, इनको सपोर्ट देने के लिए। तो यानी कहीं ना कहीं नियमों को ताक पर रखकर इस बिल्डर ने जैसा मन में आया वैसे कंस्ट्रक्शन को अंजाम दिया। एक सपना होता है गुरुग्राम में रहने वाले तमाम निवासियों के लिए कि एक सपनों का महल हो। 5 साल पहले इस शख्स ने, इस बिल्डर ने इन लोगों को स्वर्ग जैसा एक अनुभव कराने के लिए ये जो है तमाम इमारतें बेची थी, लेकिन इन लोगों को ये मालूम नहीं था कि नहीं इन बिल्डिंगों के अंदर स्वर्गवासी तक होना पड़ सकता है। बिल्कुल नीरज, लेकिन इमारतें यहां पर बड़ी बड़ी खड़ी कर दी गई हैं, लेकिन जब इमारतें बनाई जा रही थी और जिस तरीके से आपने भी इस बात का जिक्र किया कि 6 फीट के अंदर ही आपको पानी मिल जाएगा, आम लोग भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं, तो पहले इसकी जांच पड़ताल क्यों नहीं की गई थी? बिल्कुल, देखिए सवाल जरूर है। 1 साल पहले जब ये गुरुग्राम पुलिस के पास गए थे बजलेड़ा थाने के अंदर, तो वहां पे इस बिल्डर के खिलाफ शिकायत दी थी, लेकिन गुरुग्राम पुलिस ने उस वक्त इनकी गुहार नहीं सुनी। अगर उस वक्त ये गुहार सुनी जाती तो शायद ये हादसे को रोका जा सकता था। डीटीपी विभाग के पास गए थे आरडब्ल्यू के जो तमाम लोग हैं, डीटीपी विभाग ने भी जांच की और तमाम जो ए है, ई है, एफ है, तो इस तरह के तमाम जो टावर आप दिखाई दे रहे हैं, जो टावर है ना, इनके अंदर तमाम टावरों के अंदर खामियां पाई गई थी, जिससे कि डीटीपी विभाग ने बिल्डर को कहा था, नोटिस जारी किया था कि इन तमाम दिक्कतों को जल्द से जल्द दूर किया जाए। लेकिन 1,35,00,000 या फिर 2 करोड़ का फ्लैट खरीदने के बावजूद भी अगर इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे है, तो बड़े सवाल जिला प्रशासन की कार्यशैली पर भी खड़े होते हैं कि आखिर ऐसी बिल्डिंग को किस तरह से ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। बिल्कुल नीरज, दुर्भाग्यपूर्ण है, यहाँ पर 2-2 करोड़ के फ्लैट हैं और उसके बाद भी इस तरीके की लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा खबर पर, अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे। साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 109 में जो हादसा हुआ था देर शाम, उसके बाद से ही लगातार जो प्रशासन है, जो बचाव दल है, एनडीआरएफ की टीम है, वो लगी हुई है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये वही टावर है, डी टावर, जिसकी 6ठी मंजिल से जो मलबा है वो नीचे ग्राउंड फ्लोर तक, फर्स्ट फ्लोर तक पहुँचा। और उसके बाद से ही जब से ही जैसी प्रशासन को इस बारे में सूचना मिली और फिलहाल प्रशासन तभी से यहाँ पर कार्य कर रहा है। और फिलहाल जो बिल्डर है उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। और मैं आपको बता दूं कि लगातार जो 18 से ज़्यादा घंटे बीत चुके हैं और ऐसे में जो बचाव दल है लगातार यहां से रेस्क्यू कर रहा है। और आपको बता दूं कि एक व्यक्ति की जान भी बचा ली गई है और एक महिला की मौत की पुष्टि अभी तक जिला प्रशासन ने की है। यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो बचाव कार्य है वो लगातार चल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जैसे ही सूचना मिली उसके बाद मौके पर प्रशासन पहुंचा, बचाव दल पहुंचा, स्वास्थ्य विभाग की जो गाड़ियां थी, वो एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, वो तमाम गाड़ियां यहां पर पहुंची। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगातार जो बचाव का कार्य है वो चल रहा है। और ऐसे में जो एनडीआरएफ के अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है, अपनी टीम के साथ है। वो जो मलबा उठाने का कार्य है वो लगातार किया जा रहा है। ऐसे में फ़िलहाल ये कहा नहीं जा सकता कि कितना वक्त और लग सकता है। इतना ज़रूर है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार जो है कार्य वो किया जा रहा है। जिला प्रशासन अपनी निगाहें गड़ाए हुए है। और ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी इस पर दुख जताया है जिन लोगों की मौत हुई है। और ऐसे में फ़िलहाल इस मामले की जो जांच की बात करें तो जांच एडीसी को सौंप दी गई है। फ़िलहाल जांच भी इस मामले की जा रही है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो टीम है वो फ़िलहाल यहाँ पर मौजूद है और लगातार कई घंटों से यहाँ पर लगातार है वो कार्य किया जा रहा है। और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जो अभी भी जो महिला जो यहाँ पर मलबे में फंसी बताई जा रही है उसको निकालने की कोशिश की जा रही है, उसको निकालने की भरपूर कोशिश की जा रही है। उसका रेस्क्यू जल्दी किया जाएगा। फ़िलहाल अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि एनडीआरएफ के जो अधिकारी है पीके तिवारी हमारे साथ मौजूद है। सर, रेस्क्यू ऑपरेशन को भी लंबे समय बीत चुका है, कितने लोग अभी भी फंसे हुए हैं? अभी तक जानकारी के मुताबिक सिर्फ एक डेड बॉडी जिनको हमने लोकेट भी कर लिया फर्स्ट फ्लोर पे है, महिला है, और उनको हम निकालने के लिए ऑपरेशन लगातार जारी रखा हुआ है और जल्द ही उनको निकालने में सफल हो पाएंगे। सर, कितने लोग फंसे थे जब सूचना मिली पहुंचे थे? अभी तक की सूचना के हिसाब से टोटल 4 लोग थे, जिनमें से 2 जिंदा और एक डेड बॉडी को निकाला जा चुका है। एक जो लोकेट किया उनको भी जल्द ही निकाल लेंगे।
सर फिलहाल क्या लगता है कितने वक्त तक ऑपरेशन चल सकता है और क्या कारण था जिस तरह से जो मलबा गिरा और नीचे फर्स्ट फ्लोर तक आ गिरा? ऑपरेशन तो देखिए हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन पूरी सेफ्टी प्रिकॉशंस लेकर के ही हम ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। बिल्डिंग अनस्टेबल और अनसेफ है, इसीलिए उसमें टाइम थोड़ा लग सकता है, क्योंकि जहाँ से भी हम किसी चीज़ को निकालने की कोशिश करते हैं बिल्डिंग के धराशायी होने का खतरा होता है। तो टाइम तो जो भी लगेगा हम धैर्यपूर्वक अपने ऑपरेशन को अंजाम देंगे। जहाँ तक गिरने का सवाल है तो 6th फ्लोर पे कोई रिनोवेशन के काम की वजह से बिल्डिंग में कुछ दिक्कत आई थी और वहाँ से लिविंग एरिया का रूफ कोलैप्स हुआ था, जो नीचे तोड़ते हुए फर्स्ट फ्लोर पे आकर के पूरा इकट्ठा हो गया। सर कितना वक्त और लग सकता है ऑपरेशन में? जैसा कि मैंने बताया कि जब तक ऑपरेशन पूरी तसल्ली बख्श, पूरे धैर्यपूर्वक, पूरी सेफ्टी पूर्वक नहीं होता तो टाइम जो भी लगे वो कोई मायने नहीं रखता। हम पूरी तसल्ली के साथ ही इसको अंजाम देंगे, चाहे 1 घंटा लगे चाहे 2 दिन लगे। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ एनडीआरएफ से अधिकारी थे जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि बिल्कुल तसल्ली पूर्वक वो यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चला जाएगा और फिलहाल जो महिला है जो दबी हुई है उसको भी रेस्क्यू करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। लगातार 20 घंटे के लगभग समय होने वाला है और ऐसे में जो रेस्क्यू टीम है वो लगातार काम कर रही है और ऐसे में इस घटना को लेकर भी अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं इस पर मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया। अब ऐसे में देखना होगा कि फिलहाल जाँच होगी, जाँच के बाद क्या सामने निकल कर आ पाता है। गुरुग्राम से जनता टीवी के लिए विजेंद्र कुमार। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, तो बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा देते हैं। सोसाइटी से पलायन करने को अब लोग मजबूर हो चुके हैं। लोगों ने सोसाइटी में रहने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि करोड़ों का फ्लैट खरीदने के बाद भी महफूज नहीं है हम। 1 साल पहले बिल्डर के खिलाफ शिकायत की थी, हमारी बात सुनी होती तो 3 लोगों की मौत ना होती। इस बात का जिक्र उन्होंने किया है कि अगर पहले जो शिकायत हमारी की गई थी वो सुनी होती तो आज ये स्थिति यहां पर पैदा नहीं होती। फिलहाल इस बिल्डिंग से लोग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 109 में कल देर शाम जिस तरह से ये इमारती हादसा सामने आया है, इस हादसे के अंदर 2 महिलाओं को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी है। इसके बाद जो यहाँ पे रहने वाले परिवार हैं यहाँ से पलायन को मजबूर हैं। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये मांग की है कि बिल्डर से उनका पैसा वापस दिलाया जाए, जिससे कि वो एक सुरक्षित जगह पर अपने आशियाने को बसा सके। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो कि इसी चिंटल सोसाइटी में रहती हैं। स्वागत है इस मंच पर आपका। क्या कहेंगे, इस तरह का डर का माहौल आप समझती हैं? डर का माहौल तो ऐसा हो गया है कि आज शाम को जैसे इस हादसे के बाद हम लोग बिल्डिंग में भी जा रहे हैं तो हमें लग रहा है कि सारी बिल्डिंग जैसे हिल रही है। सोने का तो मतलब ही नहीं है, ऐसे लग रहा है कि बस निकल लो। मैं तो अभी आज बच्चों को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। हमारा पास में ही जो है दूसरा कोई है रिलेटिव्स, उनके पास हम जा रहे हैं रहने के लिए, लेकिन अब सोसाइटी में नहीं रहेंगे। अच्छा, 1 साल पहले आपके रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने जिला प्रशासन को शिकायत दी थी, गुरुग्राम पुलिस को शिकायत दी थी, कार्रवाई नहीं हुई, क्या कहेंगे? कार्रवाई तो सर कभी होती ही नहीं है। हर बात को दबा दिया जाता है या फिर जो रेजिडेंट है उसको पैसे देके कि ठीक हो गया है उस चीज़ को दबा दिया जाता है। कभी नहीं हुआ ऐसा कि प्रॉपर हेल्प की हो या प्रॉपर कोई समाधान निकाला हो, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। हमने क्या पहले आपने कभी कोई शिकायत की थी क्या? हमने यहाँ 2017 में हमने यहाँ पर जो है आ गए थे रहने के लिए। तब से यहाँ लगभग हर रोज कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, कभी कहीं दरार आ रही है कभी कहीं, और बहुत बार कंप्लेंट कर चुके हैं। वो हर बार दिलाते हैं भरोसा कि इस बार ये ठीक करा देंगे, ये करा देंगे। अब तक सिर्फ बाहरी चीजें हमें दिखाई दे रही थी, लेकिन ये नहीं पता था कि लेंटर इतना खराब है। शहर के लग्जरियस फ्लैट्स में शुमार है। कितने का ये फ्लैट आपने खरीदा था? सर ये हमारा 1 करोड़ के आसपास है। ठीक है, अब तो ये लगा लो, अगर आप देखते हैं तो 1 करोड़ हमने 2017 में, जब उस टाइम इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम थी, लेकिन अब 1 करोड़ से ऊपर इसकी वैल्यू लगा रहे हैं। ये जो खुद बेच रहे हैं नया फ्लैट जो इनके पास पेंडिंग है, अगर लेने जाओ तो 135 के करीब बेच रहे हैं। इनकी जो दूसरा प्रोजेक्ट है उसे 135 प्लस बेच रहे हैं। तो हमारे तो ये लगा लो कि हमने जब उनको 2007-8 से जब से बनी है तब से बुकिंग कराई थी, तो वो पैसा अब तक तो लगा लो 15 साल से इन लोगों के पास है लगभग। यहाँ के रहने वाले जो रेजिडेंट हैं वो इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो काफी गंभीर आरोप हैं, जिसका कि जिला प्रशासन को जवाब जरूर देना होगा। अब इनकी ये मांग है कि यहाँ से ये पलायन करके कहीं भी जाने को मजबूर हैं। एट ए टाइम ये अपने बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहते हैं, अपने बुजुर्गों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहते हैं। अब कैसे जिला प्रशासन इनको यहाँ पे रहने के लिए मनाएगा या फिर कैसे इनकी बातों को सुना जाएगा,
यह जरूर देखने वाली बात होगी। आगे लेके चलेंगे आपको और दिखाएंगे वो घटना स्थल जहां पे कल देर शाम ये हादसा सामने आया था। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, जनता टीवी।